हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखते हैं कि पुष्पा टू का एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंचा और उसके अंदर हिडन इनसाइट्स क्या क्या हैं। कुछ अच्छे खासे से इनसाइट्स इसके अंदर निकल के आ रहे हैं, कुछ ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं और ये ट्रेंड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि डे वन का कलेक्शन कितना हो सकता है। उसके अलावा सिंघम, भूल भुलैया 3 और उसके बाद साबरमती रिपोर्ट का जो ऑलमोस्ट जो वीकेंड वाला मामला है वो खत्म हो चुका है। दोनों ने एक एक महीना अच्छा खासा सा चला दिया है। साबरमती का ऑलमोस्ट तीसरा हफ्ता कंप्लीट होने वाला है, तो ठीक ठाक घसीट घसीट के ये भी कर गई है। लेकिन पुष्पा टू के जो मेकर्स हैं वो स्पेसिफिकली एक स्पेशल टेक्निक का यूज कर रहे हैं जो मार्केटिंग के अंदर एक ऑलमोस्ट ब्रह्मास्त्र जैसा होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे और उसका उन्होंने पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। तब तक आप सोचो मैं आपको सारे रिपोर्ट बताता हूँ, फिर पुष्पा टू पे आते हैं। जिनको पता है कि क्या पोस्टर आया है उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। देखो, साबरमती रिपोर्ट का डे 17 है, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज, 1.5 करोड़ रुपीज रादर। अच्छा खासा सा जंप आया है आज। कल इसने करा था 26.5 करोड़ रुपीज, आज टोटल हो जाता है इसका 28 करोड़ रुपीज। तो सुपर्ब कलेक्शन। उधर महाराजा भी जो कि चाइना में रिलीज हो चुकी है, वहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया है। कल तक जो था 15 करोड़ रुपीज हो चुका था, आज भी 5 करोड़ रुपए ऐड करके 20 करोड़ रुपीज वाला मामला यहाँ पर दिख रहा है होते हुए। तो जबरदस्त तरीके की कलेक्शन यहाँ पर भी। और भूल भुलैया 3 की अगर हम बात करें, डेट 31, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग पूरे कैलेंडर मंथ जो है वो खत्म हो गया है। और इसके बाद फिर पुष्पा रिलीज होगी तो ऑब्वियसली जो स्क्रीन्स हैं इन दोनों को मिल जाएंगे, क्योंकि ए जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हिंदी बेल्ट के अंदर, अनिल थंदानी साहब, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि सारे 6,000 स्क्रीन तो हम आपको दिला देंगे जहां जहां भी हिंदी फिल्मों की लिखने की पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादातर मल्टीप्लेक्सेस के अंदर यही आपको देखने को मिलेगी। तो 1.5 करोड़ रुपीज ने कल किया था भूल भुलैया 3 ने, आज किया है 2 करोड़ रुपीज, जिसका इसका टोटल हो जाता है 278 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 417 करोड़ रुपीज हो गई है। वहीं सिंघम का जो डे 31 है वो भी बहुत ही ज्यादा सुपर वाला मामला हो गया है। कल 1 करोड़ रुपए किया था, आज 1.25 करोड़ किया है, तो इससे टोटल हो जाता है 273.75 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग लगभग 405.5 करोड़ रुपीज। तो ये तो बढ़िया काम हो गया। अब मैं क्या बता रहा था आपको, पुष्पा टू का एडवांस बुकिंग का 50 करोड़ रुपीज का एक पोस्टर रिलीज किया है और बोला जा रहा है कि भाई ये मैसिव है ये। और ये मैसिव इतना ज्यादा मैसिव है कि भाई आपने अगर पिक्चर नहीं देखी तो फिर आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि ये पिक्चर रिलीज होने से पहले अगर पोस्टर आ जाता है कि कितनी कमाई कर ली, तो फिर आपको एक ही चीज का एहसास होता है, उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपने अगर कंट्रीब्यूट नहीं किया, आपने अपने पैसों से कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो आपको लगेगा वो पोस्टर पे मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो जहां पर ये स्ट्रैटेजीज अच्छी होती हैं, डे 1 डे 2 डे 3 के अंदर पोस्टर रिलीज करना, ये इससे पहले रिलीज कर देना, हमेशा से ही मेरे ख्याल से पुष्पा ने कुछ अलग से एडवर्टाइजिंग करी है अपनी, चाहे वो प्रिलूड के नाम पे हो जाए, प्री ट्रेलर हो जाए, टीजर हो जाए, अलग अलग चीजें। और जिस तरीके से ये नेशनल लेवल पे फिर मार्केटिंग करते हैं वो अलग लेवल की होती है। ये भी एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करती है कि यार 50 करोड़ रुपए तो हो गए, मतलब कितनी बड़ी हिट होने वाली है, मैं तो देखने जाऊंगा ही जाऊंगा। क्या वो नंबर में भी ट्रांसलेट हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। पुष्पा टू का जो एडवांस बुकिंग है उसकी टिकटें काफी एक्सपेंसिव हैं। कुछ कुछ टिकटें 2,400 रुपए में भी हैं और हो सकता है कि लेट नाइट शो 4 तारीख को भी हो जाए, 5 के अलावा। तो जो लोग भी देख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो देखेंगे जाके। वो उसके शोज जो हैं 1,800, कुछ 1,500, कुछ 1,000 रुपए, कुछ 2,400 रुपए तक भी जा रहे हैं। खुद जाके बुक माई शो की ऐप में या फिर पेटीएम वगैरह पे जाके चेक कर लेना। अब अगर ये देखें कि इसकी जो ब्रेकअप है वो क्या है और क्या इसको रिकॉर्ड अटेन करना है, आप ये देखो कि पुष्पा टू का जो टोटल है, पुष्पा टू का वो है 21 करोड़ एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक। तो अब जब तक हम बात करते जा रहे हैं टिकर चल रहा होगा, तो हो सकता है जब तक मैं 21 बताऊं आप बोले नहीं यार 23 हो गया। एनीवेज 21 जब मैंने रिपोर्ट करा है तब ये है। तो 12 करोड़ रुपए तेलुगु मार्केट के अंदर, हिंदी के मार्केट के अंदर 9 करोड़ रुपए। कल जब रिपोर्टिंग करी थी तो हिंदी आगे चल रहा था, बट अब तेलुगु आगे निकल गया। क्यों निकल गया उसको समझते हैं। तेलुगु और हिंदी मार्केट में एग्जैक्टली 3-3 लाख रुपए की टिकटें बिकी हैं। अब वो लास्ट माइल डिजिट के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रफली 3-3 लाख रुपए की टिकटें बिकी हैं। तेलुगु मार्केट के अंदर एवरेज टिकट प्राइस चल रहा है 400 रुपीज, 400 रुपीज, और हिंदी बेल्ट के अंदर चल रहा है 300 रुपीज, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन आई है। तो तेलुगु मार्केट के अंदर लोगों ने बोला अपन को पुष्पा भाव को देखने का, चाहे जितने का भी प्राइस हो। टेक्निकली स्पीकिंग जो तेलुगु में जो जिस तरीके का ऑडियंस है वो सस्ती पिक्चरें देखने का आदी है, वो 150 तक के जोन के अंदर जाता है। और पुष्पा टू का भी इसी तरीके से होने वाला है। पहले 2-3 दिन महंगा होगा, फिर मंडे के आसपास फिर गिरेगी, फिर एक वीक के बाद फिर बिल्कुल ही गिर जाएंगे इसके प्राइसेस।
तो ये सब कुछ पहले दिन ही बटोरना चाहते हैं, जब फ्री हैंड है कि बेचो, कितने का भी बेचो, जितने की बिकती है बेच डालो। तो उस तरीके से चल रहा है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि वहां पर मेरे ख्याल से एक टाइट सी गवर्नेंस है कि इसके बियॉन्ड प्राइसेस नहीं जा सकते, और एक्सेप्शन लेना पड़ता है आपको एक हफ्ते का कि यार पिक्चर महंगी है तो हम रिकवरी कैसे करेंगे। बट रिकवरी तो इनकी तो हो गई है काफी ज्यादा, क्योंकि इन्होंने रिकवरी कर ली, डिस्ट्रीब्यूटर से भी इन्होंने रिकवरी कर ली, ओटीटी से भी डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर बहुत महंगी बिकी है, इसीलिए बहुत ज्यादा फोमो का भी यूसेज हुआ कि बेटा आपने नहीं देखी तो आपने तो जीवन में बहुत बड़ा कुछ मिस कर दिया लाइफ के अंदर। वो अलग बात है कि पुष्पा 1 की इक्विटी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो पुष्पा 2 लोग वैसे भी देखने जाते, लेकिन इस बार प्रेशर ज्यादा है, कोई माने ना माने, या फिर जो पुष्पा भाव के अंधभक्त हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, जो सिनेमा लवर्स हैं उनको पता है कि यार देखो पहली चल गई है तो दूसरी तो हम देखने जाएंगे ही जाएंगे। जब 350 करोड़ ऐसे टाइम पे हो सकता है जब कोई भी ज्यादा मूवी देखने नहीं जा रहा था कोरोना के टाइम पे, तो आप इससे डबल या ट्रिपल तो उम्मीद करोगे, आप बोलोगे इतनी बड़ी पिक्चर है, हमें 1000 करोड़ तो क्रॉस करना है। लेकिन इस बार 1000 करोड़ का भी माइलस्टोन नहीं है, यहाँ पर 1100 करोड़ तो सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर साहब के लिए। ठीक है, तो बहुत महंगी बिकी है पिक्चर, मेरे ख्याल से इतनी महंगी नहीं बेचनी चाहिए थी, ये बहुत ज्यादा महंगी बिकी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जिसके पास पैसे आ रहे हैं वो कम थोड़े लगते हैं, और क्योंकि अल्लू अर्जुन की जो इक्विटी है वो मार्केट जो है आउटसाइड इंडिया भी है, तो ऐसा लगता है कि भाई बाहर से भी पैसे आ जाएंगे, और अच्छा ही जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैसिव एडवांस बुकिंग हो रही है, जिसको मिला जुला के इन्होंने 50 करोड़ का पोस्टर लगाया है। बट इस टेक्निक को बोला जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको भी ऐसा बता दिया जाता है कि अगर आपके पास एप्पल आईफोन नहीं है तो आपने जीवन में कुछ मिस कर दिया, आप एंड्रॉइड के साथ जद्दोजहद करते रहो, लेकिन जब थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो फिर ये ढंग का कोई मोबाइल फोन ले लेना। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने कोई स्केचर्स के जूते नहीं पहने हैं तो फिलहाल के लिए नाइकी एडिडास से काम चला लेना, वहां पर थोड़ा प्रो लेवल हो जाएगा। तो ये प्रो लेवल की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये मूवी कैसे निकलती है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए कुछ एसेट्स बहुत इंप्रेसिव आए हैं, और कुछ एसेट्स जैसे कि कुछ गाने अभी ऑफ लेटली आए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं आए। बट ओवरऑल मूवी के संगठन में बोले तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि ये एक बम्पर तरीके का एंटरटेनमेंट करेगी, और करेगी तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। 3.5 घंटे में सुकुमार के पास बहुत कुछ है बताने के लिए, तो होपफुली एंटरटेनमेंट हमारे लिए लेके आए होंगे। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।